भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहे युद्ध में एक लगाम लग गया, लेकिन बॉर्डर के आसपास पड़ोसी मुल्क के साथ चीन एक नया खिलवाड़ कर रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों देश एक साथ मिलकर क्या नया गेम खेलने जा रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और क्या भारत के लिए एक नया सिरदर्द बन रहा है ये ट्रायंगल? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अब अफगानिस्तान तक पहुंचेगा, इसका क्या मतलब है और भारत क्यों इसे लेकर चिंतित है? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरे घटनाक्रम की डिटेल, बैकग्राउंड और इसके बड़े असर। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट, मैं हूं अनीशा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने हाल ही में चीन की यात्रा पूरी की। बीजिंग में उन्होंने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। तीनों देशों ने सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार यह फैसला चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत लिया गया है। चीन के पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राष्ट्रीय गरिमा और क्षेत्रीय अखंडता की बात भी दोहराई गई है। अब बात करते हैं भारत आखिर क्यों चिंतित है। दरअसल भारत इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध करता है क्योंकि सीपीईसी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। भारत की चिंता ये है कि चीन इस गलियारे के जरिए न सिर्फ अफगानिस्तान में कदम जमा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के जरिए भारत के रणनीतिक प्रभाव को भी कमजोर कर रहा है। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते थोड़े ठंडे पड़े थे। भारत ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन मानवीय सहायता और तकनीकी मिशन के जरिए संपर्क बनाए रखा गया। भारत ने अफगान संसद से लेकर स्कूलों और सड़कों तक में निवेश किया था। अफगान छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती थी और अफसरों को ट्रेनिंग, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि अब चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। चीन नहीं चाहता कि उसके आर्थिक हित इस क्षेत्र में कमजोर हो। तालिबान और पाकिस्तान के बीच पहले तनाव रहे TTP, डुरंड लाइन, अफगान शरणार्थी, लेकिन अब इन रिश्तों में थोड़ी नरमी आई है। हाल ही में चीन में हुई मीटिंग में तीन देशों ने डिप्लोमेटिक एक्सचेंज पर भी सहमति जताई है, यानी जल्द ही राजदूतों की अदला बदली हो सकती है। भारत ने हाल ही में तालिबान के बातचीत का सिलसिला फिर शुरू किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री दोनों ने अफगानिस्तान के नेताओं से संपर्क किया है। इसी के साथ भारत मानवीय सहायता भी दे रहा है, जैसे दवाइयां, टीके और भोजन। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने निष्कासित अफगान शरणार्थियों को भारत ने मदद भी की थी। इसी के साथ अब बात करें अफगानिस्तान अब भारत से दूर क्यों हो रहा है। भारत अफगानिस्तान से रिश्ते बनाए रखना चाहता है, खासकर ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए, लेकिन चीन का अफगानिस्तान में बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चुनौती बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ स्वस्ति राव कहती हैं कि असली प्लेयर चीन है, ना कि पाकिस्तान या तालिबान। तालिबान भी समझता है कि अगर किसी एक बड़े देश से लाभ मिल सकता है तो वो है चीन। क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन का ये नया गठबंधन भारत को कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर सकता है? और क्या भारत को अपनी नीति में बदलाव करने की जरूरत है? जियोपॉलिटिक्स में भारत को चतुराई से चलना होगा। कूटनीति, आर्थिक ताकत और मानवीय मदद के जरिए अपनी पकड़ बनाई रखनी होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आपको लगता है कि भारत को तालिबान से नजदीकी बढ़ानी चाहिए? कमेंट करके बताइए।